राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं आपकी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूँगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसीलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहाँ से वेद धर्म चला जाए। तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से सभी पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसीलिए
हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध संग्रामियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्धत हुए। इस कार्य में श्री गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी। हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मामय दानों को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, इसीलिए सब पुरुषों को ध्यान पूर्वक यह यत्न करना चाहिए, जिससे शंकर भगवान में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोभलसित वर प्रदान किया। सनत कुमार कहते हैं, उसी समय मैं दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर मैं दानव से वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे देव देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहाँ रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि
पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के उस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। व्यास जी द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने पर महामुनि सनत कुमार जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार बृहस्पति तथा इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। भगवान शंकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर पुरुष का रूप धारण करके मार्ग में स्थित हो गए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने भी क्रोधित होकर उन्हें जलाने के लिए अपने नेत्रों से एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र को भी उनके चरणों पर गिराया। तब प्रसन्न होकर इंद्र की रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।